और जंगल में गौरी नाम की एक कवि रहा करती थी। उसे पक्षियों को तंग करके बहुत मजा आया करता था। एक दिन गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो, रानो, तुम्हारा पति बड़े पेड़ के नीचे आ गया है। जाओ, जल्दी से जाकर उसे नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे से निकाल लो। गौरी और रानो चिड़िया रोती हुई नदी की तरफ जाती है। रानो चिड़िया जब नदी पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये गौरी कवि कभी नहीं सुधरेगी। उसे अपनी शरारतों से किसी दिन बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। रानो चिड़िया जब घर पहुँचती है तो मानो चिड़ा दाना लेकर घर वापस आ गया था। रानो, तुम कहाँ गई हुई थी? पहले तो जब मैं वापस आता हूँ तुम घर में होती हो, आज कहाँ गई थी? वो गौरी कवि ने उसे झूठ बोला था कि आप रानो चिड़िया मानो चिड़े को सारी बात बताती है। ये गौरी कवि किसी दिन नुकसान उठाएगी। मैं कल उसके पति कालू कवि से बात करूँगा। रहने दें आप, जैसी पत्नी है वैसा ही पति है। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। अगले दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठ जाती है और हर आते जाते पक्षी को तंग करने लगती है। वो तोते की पूंछ पर जोर से डंडा मारती है। तोता नीचे गिर जाता है। गौरी कवि जल्दी से उठती है और तोते की मिर्ची उठा लेती है। काली कलोटी कवि, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें कुछ कहा था? मोटी चोंच वाले तोते, तुमने मुझे काली कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कवि डंडे से तोते को मारने लगती है। तोता जोर जोर से रोने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। बचाओ, इस काली कवि से मुझे बचाओ। शोर सुनकर रानो चिड़िया वहाँ आती है। गौरी, छोड़ दो तोते को, क्या जान से मार दोगी इसे? हुआ क्या है? इसने मुझे काली कहा, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। छोड़ दो इसे, मैं माफी मांगती हूँ। तोता आइंदा ऐसा नहीं करेगा। गौरी कवि तोते को छोड़ देती है। तुझे क्या हुआ? आपको आप इतना रो क्यों रहे हैं? मैं बदला जरूर लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस काली कलोटी कवि को। आज फिर आपकी गौरी से लड़ाई होगी, आप उसके पास जाते ही क्यों हैं? मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था कि उसने मुझे डंडा मार दिया। मैं कल उससे अपना बदला जरूर लूंगा। तोता अपने घोंसले में लेट जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है। तोता सुबह होते ही कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से 2 अंडे खरीदता है। मैं आपके लिए 2 अंडे लेकर आया हूँ। मैंने सोचा ठंड हो रही है, मैं अपनी चिड़िया के लिए अंडे ले जाऊं। मिठू, इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? काम बताओ, क्या काम है? तोता रोने लग जाता है। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? वो गौरी कवि हर रोज मुझे तंग करती है और मारती है। ना बंद करो, जैसे तैसे करके उसे मेरे इलाके तक ले आओ, बाकी मैं उसे खुद देख लूंगी। तोता ये बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाता है। गौरी कवि के घर के सामने बैठकर फल खाने लगता है। गौरी कवि घर से बाहर निकलती है। लगता है इस मोटी चोंच वाले ने आज फिर मुझसे मार खानी है। गौरी कवि तोते के पास जाती है। मोटी चोंच वाले, तुम मेरे घर के सामने बैठे फल क्यों खा रहे हो? क्यों काली कलोटी कवि, क्या ये जगह तुम्हारे बाप की है? रुक रुक जरा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गौरी कवि तोते के पीछे लग जाती है। तोता आगे आगे और गौरी पीछे पीछे। वो उड़ता उड़ता चीलों के जंगल में पहुंच जाता है। गौरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे पीछे से आकर चील पकड़ लेती है। कौन? तोते, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बताओ, आइंदा कभी किसी पक्षी को तंग करोगी? चील दी, मुझे छोड़ दो। मैं आइंदा कभी भी मोटी चोंच नहीं सुंदर चोंच वाले तोते भाई को तंग नहीं करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काली कलोटी कवि, मुझे माफ कर दो। चील दी, छोड़ दे अभी से। आइंदा अगर ये किसी को तंग करेगी तो मैं आपको बुलाकर ले जाऊंगा। चील गौरी को छोड़ देती है। गौरी कवि जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया सागर वाले जंगल में नई आई थी और वो सोच रही थी कि वो अपना घर कहाँ बनाए। रानो चिड़िया जंगल में इधर उधर उड़ती फिर रही थी
कि उसे एक घर के बाहर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी नजर आते हैं। रानू चिड़िया उनके पास जाती है। इस जंगल में नई आई हूँ और अपना घर बनाने का सोच रही हूँ। मेरा नाम गौरी कौवी है और ये मेरा पति कालू कौवा। ये हमारे घर के साथ वाला घर खाली पड़ा है, तुम यहाँ रह लो जितने दिन चाहो। क्या आप सच कह रही हैं? ये तो बहुत अच्छा हो गया। मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। मुझे बना बनाया घर मिल गया। तुम जब तक चाहो आराम से रह सकती हो। ये लो घर की चाबियां। बस घर की सफाई करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि घर काफी देर से बंद पड़ा है। और घर के अंदर जाकर घर की सफाई करती है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया घर की अच्छे से सफाई कर लेती है। सफाई तो हो गई, मुझे अपने घोंसले के लिए कुछ सूखी घास लानी होगी। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। कबूतर भाई, क्या आप बता सकते हैं कि सूखी घास कहाँ से मिलेगी? क्या आप इस जंगल में नहीं आई हैं? जी हाँ, मुझे कालू भाई और गौरी बहन ने अपना घर दिया है। रानू चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने तुम्हें अपना घर कैसे दे दिया। नहीं नहीं कबूतर भाई, आप गलत सोच रहे हैं। वो ऐसे नहीं है। अच्छा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पेड़ के नीचे से सूखी घास इकट्ठी करने लगती है और घास लेकर अपने घर की तरफ वापस उड़ती है। घास तो मैंने घोंसले में लगा ली। मुझे अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अंडे आ गए तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकूंगी ज्यादा। रानू चिड़िया फिर से घर से निकलती है और दाना ढूंढने चली जाती है। रानू चिड़िया चावल का दाना उठाती है और आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर उसे गेहूं का दाना और मीठा फल मिल जाता है। रानू चिड़िया अपना सारा भोजन एक टोकरी में डाल लेती है। हो जाती है। रानू चिड़िया आज अपने घोंसले में पुरसुकून सोई हुई थी। अगले दिन रानू चिड़िया सुबह सवेरे अपने घोंसले में 2 सुंदर अंडे देती है। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी। जंगल में 2 दिन लगातार बारिश होती है। गौरी, हमारी छत बहुत कमजोर हो गई है। अब तो इससे पानी भी टपकना शुरू हो गया है। अब हम क्या करें? एक घर था, वो भी तुमने उस चिड़िया को दे दिया। मैंने उसे पक्का पक्का थोड़ी दे दिया था। मैं अभी जाती हूँ और उस चिड़िया को उस घर से निकाल देती हूँ और हम दोनों उस घर में चले जाते हैं। जी गौरी बहन, कैसे आना हुआ? क्या आपको दाना चाहिए? नहीं, मुझे दाना नहीं चाहिए। बस अब तुम हमारा ये घर खाली कर दो। क्या आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो ये घर... क्या ये घर? कहा ना, बस खाली कर दो। मुझे अब इस घर में शिफ्ट होना है, क्योंकि हमारा घर बारिश से टूट रहा है। इसलिए अब हम इस घर में रहेंगे। बाहर तेज बारिश हो रही है। ये मेरा मसला नहीं है, चुपचाप निकल जाओ। गौरी कभी रानू चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे अपने घर से निकाल देती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले को उठाकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया ने अपने अंडों को घास से छुपाया हुआ था और वहां बैठ जाती है। रानू चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि वहां से एक बूढ़ी चिड़िया गुजरती है। बेटी, तुम इस तेज बारिश में यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारे अंडों को नुकसान हो सकता है। रानू चिड़िया रोने लग जाती है और सारी बात बूढ़ी चिड़िया को बताती है। उस कबूतर ने मुझे बताया भी था, लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं। तुम इनमें सुराख करके अपना घर बना लो। लेकिन माँ जी, ये तो बारिश में टूट जाएगा। नहीं, ये मटका बहुत मजबूत होता है, क्योंकि कुम्हार इसे मिट्टी से बनाकर आग में पकाता है। इसलिए बारिश में तुम इस मटके के घर में सुरक्षित रहोगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ जी। बूढ़ी चिड़िया एक मटका रानू चिड़िया को देकर अपना एक मटका उठाकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया अपना घोंसला उस मटके में रखती है और आराम से उस घोंसले में बैठ जाती है। रानू चिड़िया ने अपने मटके के ऊपर पीपल के 2 बड़े पत्ते रख लिए थे और आराम से अपने अंडों के ऊपर बैठकर सो जाती है। उधर कौवे रानू वाले घर में बैठे हुए थे कि हवा का एक तेज
झोंका आता है और घर की छत टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। गौरी, मेरा सर, लकड़ी मेरे सर पर पड़ी है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है।